आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हें पता है, वसु की शादी फिर से माधव के साथ फिक्स हो गई। तो पता नहीं क्यों मैं इस रिश्ते की बात सुनकर खुश नहीं हूं। बोल दूं वसु से कि मुझे माधव का वापस आना, उसका इस रिश्ते के लिए हाँ करना सही नहीं लग रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है। आपकी काफी। वो वसु, मुझे कुछ हाय देव। क्या बात है, आज मेरे होने वाले हस्बैंड कुछ एक्स्ट्रा हैंडसम और हैपनिंग लग रहे हैं। टेंडर खुलने का टाइम हो गया है। मासा वेट करी होंगी, मैं बाहर मिलता हूँ। अरे तुम कहाँ चली? ऐसे देखो ना, कहने को देव की सगाई मुझसे हो गई है, पर वो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है और फ्लर्ट उन अनजान आंखों के साथ करता है। कितना चीप और कैरेक्टरलेस है ना तुम्हारा पति। एक्चुअली इस घर के लड़कों के खून में ही गंदगी है। अब अभी देख लो, उसकी लड़केबाजी के किस्से तो पूरा उदयपुर जानता है ना, कि पहले किसी करिश्मा के साथ उसकी शादी होने वाली थी, फिर दिव्या के पीछे चला गया। मतलब क्या फैमिली है यार, कमाल। ये परिवार कैसा है कैसा नहीं है, आपको इस पर टीका टिप्पणी करने का कोई हक ना है, क्योंकि सच तो यो है कि आप इस घर की बहू बनने लायक ही ना है। और यो बात आप खुद ही साबित कर देती है, वो भी हर रोज। ओ, तुम भी ना वसु, तुम अब तक नहीं समझी कि इस घर की बहू बनने के लिए मैं मचल भी नहीं रही। देव के साथ शादी करना तो मेरे गेम प्लान का एक चैप्टर है। मेरे इरादे और मेरे खेल बहुत बड़े, जो तुम्हारे इत्तों से भेजे में समा नहीं पाएंगे। आप जैसे जंगली तूफान बहुत आए और बहुत गए मेघा मैडम, लेकिन इस घर का एक पत्ता भी ना हिला पाए। माँ साहब देख रही है ना वसु मुझसे कैसे बात कर रही है। तो नौकरानी साहिबा जितने भी दिन इस घर में हो, डर कर और अपनी औकात में रहो। देव, हमारे इस टेंडर का क्या हो रहा है? मैं बताने ही वाला था मासा, सब अच्छा चल रहा है, मैं इसको खुद देख रहा हूँ। एंड आई एम श्योर इस साल भी ये टेंडर चौहान को ही मिलेगा। इसमें कोई डाउट है भाई, जहां देव है वहां पर सक्सेस तो डेफिनेट है। क्या हुआ देवर साहब, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? भाभी साहब, जो भी देव ने कहा उस पे मुझे डाउट है। क्या मतलब? ये देखिए भाभी साहब, मार्केट में हमारा नया कॉम्पिटिटर आया है। ये कंपनी नहीं है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है देवर साहब। ऐसी बहुत सी नई कंपनीज को आते जाते देखा है हमने। शुरू में बहुत शोर मचाती है और फिर गायब हो जाती है। आप ठीक कह रही हैं भाभी साहब, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अलग है? थोड़ा खुल के बताओ मयूर, बात क्या है? भाई साहब देखिए, इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स हमारे कॉपी हैं, मेकिंग से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ हमारे जैसा है।
ये तो बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट्स जैसे हैं। अगर हम खुद पहचान नहीं पा रहे तो हमारे कस्टमर्स कैसे पहचानेंगे? ये तो गलत है। हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। इससे हमारी मार्केट डाउन हो सकती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मस्त। हमें फौरन सारी पैकेजिंग चेंज कर देनी चाहिए, फिर वसु के साथ एक फ्रेश एड शूट करेंगे और सारी प्रोडक्ट्स को री-लॉन्च कर देंगे, जिसपे ब्रांड एम्बेसडर का एक्सक्लूसिव सिग्नेचर होगा। लोग इससे असली नकली अपना पहचान लेंगे। ये तो वाकई में अच्छा आइडिया है। ये देखो देव, ये तो बिल्कुल हमारा इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये इस कंपनी के पास कैसे हो सकता है? हमारे फॉर्मूला के बिना हमारे जैसे प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं ये? आप सही कह रही हैं मसब, कुछ तो कंफ्यूजन है। ओनर कौन है इस कंपनी का? पता करो। जी भाभी साहब, मैं पता करता हूँ। मासा आप परेशान मत होइए, कल ये टेंडर हमारे हाथ में होगा और इस नई कंपनी को अच्छे से इसकी जगह दिख जाएगी। आपसे आपकी सहेली मिलने आई है। हमारी सहेली उदयपुर में? अरे अनु भाई साहब, कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी वसु। अच्छा आइए ना, बैठिए और हमारे को ये बताइए कि अगर आप उदयपुर आने ही वाली थी तो आपने अपनी सहेली को अभी तक खबर क्यों ना की? अगर हमारे को पहले पता होता ना कि आप उदयपुर आने वाली हैं, तो मैं आपके लिए वही मारवाड़ी पंचमेल की सब्जी बना के रखती जो आपने उस रात खाई थी। दरअसल मैं कॉलेज के एक इवेंट के लिए आई थी उदयपुर। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, पर फिर सोचा सरप्राइज का मजा खराब नहीं हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, मैं तो आज दिन तक वो रात ना भूली हूँ जब आप राजस्थान में किसी शादी के लिए आई थी और संजोग से आपकी बस हमारे गांव के चौपाल पर ही खराब हुई थी। मैं भी कभी नहीं भूल सकती वसु। उसी रात तो मेरी फैमिली तुम्हारे इतने प्यारे परिवार से मिली थी। अच्छा एक बात बताओ, रघु और बाबूसा कैसे हैं? बाबू साहब बिल्कुल ठीक है और रघुड़ा तो हॉस्टल गया है, लेकिन है अभी भी उतना ही शरारती। वैसे आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाली है। कॉलेज के बाद क्या करने का इरादा है आपका? आपकी अम्मा तो उसी वक्त आपके लिए बीन भी ढूंढ रही थी ना। ये मम्मी की ना दूल्हे ढूंढने की खोज तो खत्म होने से रही, पर मुझे भी शादी नहीं करनी। तो क्या करने का मन है आपका? वसु, मैं ना पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, एक अच्छी सी नौकरी पाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की जिंदगी ना थोड़ी सी आसान करना चाहती हूँ। पापा की दुकान उन्हें वापस दिलानी है, मम्मी को नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और सबसे पहले ना घर में बोर करवाना है। बेचारी रोज सुबह टैंकर में पानी भरने के लिए लाइन लगाती है यार। इससे बड़ा तीरथ और क्या हो सके? दुनिया ने लागे कि हम बेटियों ने जल्द से जल्द ब्याह कर लेना चाहिए ताकि हमारे माँ बाप का बोझ कम हो सके। हम तो आज की बेटियां हैं ना वसु, हम बोझ बढ़ाने वालों में से नहीं, कम करने वालों में से। पर यार आज भी ना माँ बाप अपनी बेटी से कुछ करवाने में ना झिझकते हैं। जब बेटियां चांद तक पहुंच सकती हैं, तो क्या अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? बिल्कुल सही। हम बेटियां अपने माँ बाप को हथेली पर भी बिठा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर श्रवण कुमार की तरह कंधे पर भी बिठा सकती हैं। वैसे मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये सब सुन के मुझे कितनी खुशी हुई। एक तुम ही तो जो मुझे इतने अच्छे से समझती हो। अच्छा वसु, अब मैं ना चलती हूँ, मेरी इवेंट का टाइम हो रहा है। अरे अरे ऐसे कैसे भाई साहब, एक मिनट। ये दही चीनी आपकी नई सोच के लिए। आपका सफर शुभ हो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। किसका ब्रांड है ये? इन्होंने ना सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स कॉपी किए हैं, बल्कि हमारा ब्रांड, हमारा लोगो सब कुछ कॉपी किया है। और इनका एड पहले पेज पर है और हमारा आखिरी। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें नहीं, हम इन्हें कॉपी कर रहे हैं। मासा, मैंने इस नई कंपनी के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर सकें। कुछ भी हो जाए, हम इस मसले की जड़ तक जाएंगे।